हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास नाइन्थ का साइंस का जो पहला चैप्टर है उसको हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, पहला चैप्टर क्या है? देखिए, पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है ना, मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो सराउंडिंग का मतलब ही होता है हमारे आसपास। ठीक है ना, सराउंडिंग मतलब आपके आसपास। जैसे आप मान लीजिए कहीं बैठे हैं तो आपका रूम, आपका जहाँ जहाँ आप जाते हैं, जिस 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 जगह से आप इंटरेक्ट करते हैं वो आपका वो जो जगह है वो आपके लिए आपका सराउंडिंग हो जाएगा। मतलब आपका आसपास। ठीक है ना, हमारे आसपास के पदार्थ। तो ये पदार्थ जो है ना, इसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे। ठीक है, पदार्थ के बारे में अभी हम लोग जानेंगे पदार्थ क्या होता है। आज देखिए, आज पहला वीडियो है इस चैप्टर का, तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, है ना। इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन, परिचय हम लोग देखेंगे कि पदार्थ क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, हमारे आसपास हम लोग बहुत प्रकार की चीज़ें देखते हैं। उदाहरण के लिए बहुत प्रकार की चीज़ें देखते हैं और उसको हम लोग देखने के साथ साथ अनुभव करते हैं ना। जैसे उदाहरण के लिए, आप जिस मोबाइल पर पढ़ रहे हैं या फिर जिस डेस्कटॉप स्क्रीन पर या फिर लैपटॉप पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, वो लैपटॉप एक चीज़ होगी आपके लिए। माउस, जो आप माउस का यूज़ करते हैं, कोई किताब, है ना, कोई भी पदार्थ, पेन पेंसिल, ये सब जो है आपके सामने जो रखी होती है वो सब क्या है? पदार्थ है। ठीक है ना। उदाहरण के लिए हम लोग चलिए एक किताब का उदाहरण ले लेते हैं। एक किताब से हम लोग समझते हैं कि पदार्थ क्या होता है। ठीक है, तो आप उदाहरण देखिए। तो स्टूडेंट देखिए, आयतन क्या होता है उसको समझने के लिए हम लोग किताब के एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये किताब है ना, ये किताब जितना मोटा किताब है आपके पास, ये किताब का आयतन क्या होगा? ठीक है, आयतन किसको बोलते हैं? तो ये किताब को देखिए, मैं यहाँ हटा देता हूँ सपोज, है ना। तो ये खाली स्थान है ना, यहाँ पे यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ सिर्फ एक जगह है। ठीक है, इस जगह पे हम लोग जैसे ही किताब को रखते हैं तो वो जगह भर जाता है ना। और वो जगह किससे भरता है? इस किताब से। और ये किताब उतना ही जगह को लेता है जितना इसका आयतन होता है। कहने का मतलब ये है ना कि किताब को रखने के लिए आपको जितना जगह चाहिए होगा ना, उस जगह को इसका आयतन बोलेंगे, इस किताब का आयतन बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि ये किताब देखिए, किताब कितना आयतन होगा इसका? ये एक घनाभाकार किताब है ना, तो इसका आयतन एक घनाभ के आकार जितना होगा। देखिए, ये जो किताब का ये किनारा है, ये बाउंड्री आप समझ लीजिए इसको, ये जितना स्थान घेरा है यही इसका आयतन होता है। तो आयतन क्या होता है? जितना स्थान कोई चीज घेरती है, कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरेगी वो उसका आयतन होगा। ठीक है ना, चाहे उसका आकार कैसा भी हो। जैसे कि उदाहरण के लिए माचिस की डिबिया लीजिए, है ना। ये जो माचिस की डिबिया है, इसको अगर हम लोग रखते हैं तो इसका आयतन देखिए, इसका आयतन कितना थोड़ा है ना। इस जगह पे इतना छोटा सा, मतलब इसका इसका आयतन और इसका आयतन दोनों का में किसका आयतन ज्यादा है बताइए आप? किताब का आयतन ज्यादा है, तो किताब का आयतन ज्यादा है और इसका आयतन कम है। तो आयतन आपको क्या होता है? आयतन का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि कोई वस्तु कितना स्थान ले रही है, उसको मतलब रखने के लिए कितना स्थान चाहिए। जैसे कि ये किताब को हमने इस जगह पे रखा है, तो इस किताब जहाँ पे है उसी जगह पे इस डब्बा माचिस के डिब्बे को हम लोग रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते ना। इसको हटाना होगा और उसके स्थान पर हम लोग इसको रख सकते हैं। जहाँ पे वो मतलब किताब या फिर कोई चीज है, उसी स्थान पर हम लोग कोई दूसरे वस्तु को नहीं रख सकते। वो उसका आयतन होता है। ठीक है, जैसे कि अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, अभी यहाँ पे सिर्फ खाली स्थान है। ठीक है ना, यहाँ स्पेस है, सिर्फ यहाँ स्पेस है, फ्री स्पेस है। तो स्पेस पे जब हम लोग किताब को रख देते हैं, ये किताब जितना बड़ा है, किताब जितना मोटा है, वो उसका जितना जगह को ये घेर रहा है उसका आयतन हो गया। ठीक है, आपके पास जो बाल्टी होता है, बाल्टी में आप कितना पानी भर सकते हैं। ठीक है ना, बड़ा बाल्टी का ज्यादा आयतन होता है, छोटा बाल्टी, तो इस तरह से ये आयतन होता है। ठीक है, आयतन के साथ साथ आप भार को भी समझिए। देखिए, ये किताब जो है, ये किताब को उठाएगी, जैसे कि ये किताब है, मान लीजिए रखा हुआ है। आप जब इस किताब को उठाने का प्रयास करेंगे, जब इसको आप उठाइएगा तो उठाने के लिए आपको कुछ बल लगाना पड़ेगा। जैसे कि किताब यहाँ रखा हुआ है, फिर या माचिस का डिब्बा यहाँ रखा हुआ है, इसको उठाने के लिए आपको थोड़ा ना थोड़ा तो बल लगाना होगा ना। ये तो हवा से, जादू से तो नहीं उठ जाएगा। इसको उठाने के लिए थोड़ा सा बल लगाना पड़ेगा। तो आप जब बल लगाते हैं तो आपको पता चलता है कोई वस्तु कितना भारी है। जैसे कि इस किताब को मैं यूं ही उठा ले सॉरी इस माचिस के डिब्बे को मैं यूं ही उठा ले रहा हूँ, लेकिन इस किताब को उठाने के लिए माचिस के डिब्बा की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा दम लगाना पड़ रहा है ना, थोड़ा ज्यादा ताकत लगाना पड़ रहा है, बल लगाना पड़ रहा है। तो इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि इनके पास क्या है? द्रव्यमान है। ठीक है ना, द्रव्यमान जिसको मास बोलते हैं। याद रखिए, ये जो टर्म आपके पास हमेशा आते रहेगा, द्रव्यमान क्या होता है। तो द्रव्यमान को अभी आप समझ लीजिए कि द्रव्यमान को ना आप अभी के लिए ना भार ही समझिए। ठीक है ना, अभी थोड़ी देर के लिए आप द्रव्यमान को भार ही समझ लीजिए। जैसे कि जो वस्तु जितना ज्यादा भारी होगा ना, उसका आयतन उतना होगा। जैसे कि इन दोनों में किसका आयतन ज्यादा है? इसका आयतन ज्यादा है, इसका आयतन कम है। तो मैं पूछूंगा इन दोनों में किसका द्रव्यमान ज्यादा है, तो आप जिसको उठाने में ज्यादा दम लगाना होगा ना, ज्यादा ताकत लगाना होगा, उसका जिसका भार ज्यादा होगा उसका ही आयतन, सॉरी उसका ही द्रव्यमान ज्यादा है। ठीक है ना,
इससे आप कंफ्यूज मत होइए। द्रव्यमान मतलब क्या होता है कि ये वस्तु को उठाने में आपको ज्यादा दम लग रहा है तो इसका भार ज्यादा है। तो जिस वस्तु का जितना ज्यादा भार होता है उसका द्रव्यमान उतना ही ज्यादा होता है। ठीक है, आप अभी के लिए इतना याद रखिए कि वस्तु जितना ज्यादा भारी होगा उसका द्रव्यमान उतना ज्यादा होगा, वस्तु जितना हल्का होगा उसका द्रव्यमान कम होगा। जैसे इसका द्रव्यमान कम है, इसका द्रव्यमान ज्यादा है। ठीक है ना, तो द्रव्यमान भी आप याद रखिए। और द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान को अभी थोड़ी देर के लिए आप ना भार समझने की कोशिश करिए कि कोई वस्तु कितना भारी है, लेकिन याद रखिए कि द्रव्यमान और भार में भी अंतर होता है। इस चीज को हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए बस आप याद रखिए कि द्रव्यमान क्या है, भार ही है समझ लीजिए। मतलब किसी वस्तु का अगर भार ज्यादा है तो उसका द्रव्यमान ज्यादा होगा, भार कम है तो द्रव्यमान कम होगा। ठीक है, तो ठीक है, इससे आपको यह समझ में आ गया कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ का आयतन और द्रव्यमान आपको समझ में आ गया। अब देखिए, आपके आसपास जो वायु फैली है, हमारे चारों ओर जो वायु फैली है, वायु को तो हम लोग देख नहीं सकते हैं, वायु को सिर्फ हम लोग अनुभव कर सकते हैं। हम लोग पल पल हर एक क्षण वायु का अनुभव कर रहे हैं हमारे आसपास। देखिए, आप अगर आप अपने हाथ में फूंक मारते हैं तो आपको हवा का अनुभव होता है। ठीक है ना, वायु का अनुभव। फैन चलाते हैं तो वायु का अनुभव होता है। ठीक है, तो जो वायु है ना, वायु भी एक पदार्थ है। ठीक है, वो पदार्थ कैसे, इस चीज़ को मैं आपको बताऊंगा। उदाहरण देखिए, आप एक मान लीजिए आपके पास एक बैलून है। ठीक है, आपके पास दो बैलून है, आपके पास दो बैलून है। आप क्या करिए, एक बैलून को फुला लीजिए और एक को ऐसे ही बिना फुलाए रखिए। ठीक है, आप जब उनको तौलेंगे, उनको जब मापेंगे, वजन करेंगे, तो आप पाएंगे ना, जो फुला हुआ बैलून है वो एक तरफ ज़्यादा भार दिखाएगा और जो नहीं फुला वाला बैलून है वो इस तरह से रहेगा। ठीक है, तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, ये ज़्यादा भारी है कि बैलून नंबर 1, बैलून नंबर 2। बैलून नंबर 1 ज़्यादा भारी हो कि 2, तो भारी ये ज़्यादा है ना, इसमें भार है। बैलून नंबर 1 में ज़्यादा भार है। क्यों इसमें ज़्यादा भार है बताएं, क्योंकि इसके पास क्या है, इसके पास है वायु। तो आपको ये उस उदाहरण से क्या पता चलता है बताइए स्टूडेंट, आपको इस उदाहरण से ये नहीं पता चल रहा है कि हवा के पास भी तो भार होगा, तब ना ये फूला वाला बैलून इस तरह से नीचे की ओर गिर गया और ये कम भारी है, इसके पास हवा नहीं है। तो आपको ये उदाहरण से ये समझ में आ रहा है कि जो बैलून है उनको हम लोग तौल रहे हैं तो हवा के पास भी क्या है, भार है। ठीक है ना, जब हम लोग इसको तौल रहे हैं तो आपको क्या पता चल रहा है, हवा के पास भी वजन है। ठीक है, तो इससे आपको ये पता चलता है कि हवा के पास भी भार है। इस उदाहरण से आप इस उदाहरण को घर में भी कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ देखिए, हवा के पास भार होने के साथ साथ हवा का अपना आयतन भी होता है। आपने अभी थोड़ी देर पहले जो आयतन देखा है किताब के उदाहरण से, तो ये इसके पास कितना आयतन है, तो ये गुब्बारा जितना फूला, देखिए इसका जो डिज़ाइन है, मतलब इसका जो आकृति बन गया इस तरह से, ये जैसा बना है, यही तो उसका आयतन है ना। आयतन क्या होता है, जितना स्थान घेरती है, तो इसके स्थान वायु, ये छोटे छोटे जो वायु के कण है, ये इतना स्थान घेर रहा है, तो इसका आयतन ये हो गया। इसमें देखिए वायु है ही नहीं, इसलिए चपटा है ना। इसमें थोड़ा बहुत हवा होगा, इसलिए इसका आयतन, इसका आकार इस तरह से। ठीक है, तो आपको आयतन के बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। ठीक है, हवा के पास द्रव्यमान भी है। ठीक है, वो भी आप लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे तो पता चलेगा आपको। तो इस तरह से आपने देखा है स्टूडेंट की पुस्तक एवं वायु जैसी चीजें जो है, ये किसके उदाहरण है, पदार्थ के उदाहरण। ठीक है ना, सिर्फ यही दो चीजें जो पदार्थ नहीं है। ठीक है ना, और भी पदार्थ के बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, उदाहरण के लिए ये लकड़ी का जो पोल है, सॉरी, ये लकड़ी का जो छोटा सा टुकड़ा है, ये लकड़ी का टुकड़ा भी तो एक पदार्थ है, ये एक पदार्थ है, एक कपड़ा। ठीक है, ये तेल, पानी, कपड़ा, ठीक है, बर्फ, ये सब क्या है, ये सब जितना आप लोग इस स्क्रीन पे, अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सारे चीज़ें पदार्थ के उदाहरण। ठीक है, ये सब क्या है, पदार्थ है। पदार्थ क्या होता है, ये चीज़ आपको थोड़ा थोड़ा आप क्लियर हो रहा होगा। ठीक है ना, अंत में मैं आपको एक बहुत बढ़िया डेफिनेशन दूंगा। ठीक है, पदार्थ का। आप उस डेफिनेशन को जब पढ़ेंगे ना, उस परिभाषा को जब पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि पदार्थ क्या होता है। ठीक है, अभी के लिए आप समझिए कि आसपास जितना भी चीज़ है सब पदार्थ। ठीक है ना, पदार्थ का अभी आपने जो देखा, आयतन, द्रव्यमान, ये सब पदार्थ के गुण है। ठीक है, और भी एक दो गुण हम लोग अभी देखने वाले हैं पदार्थ के, कि पदार्थ के क्या क्या गुण होता है। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट आप यहाँ जो कुछ भी देख रहे हैं, ये सब सब पदार्थ का उदाहरण है। ठीक है ना, पदार्थ का और एक दो भी गुण होता है, जैसे कि पदार्थ का और एक गुण होता है अवरोध। ठीक है ना, अवरोध क्या होता है, देखिए अवरोध मतलब होता है ना रुकावट, रुकावट उत्पन्न करना को अवरोध बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा है, अब इसको अगर अकेले एक छोटा बच्चा एक उठाने की कोशिश करेगा, प्रयत्न करेगा, तो वो नहीं उठा पाएगा, तो इसका अवरोध ज़्यादा है। ठीक है ना, इसको उठाने के लिए कोई जेसीबी या फिर बड़ा सा गाड़ी से इसको उठा सकते हैं, या फिर दो तीन व्यक्ति मिल करके इसको आसानी से उठा सकते हैं। ठीक है, तो अवरोध मतलब होता है रुकावट। अवरोध को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, मान लीजिए कि आप यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है ना, आप यहाँ पे खड़े और आप इधर से इस ओर जाना चाहते हैं आप, तो आप इस ओर चलते हैं, और इधर से ना आपके विपरीत दिशा से हवा, बहुत जोर से हवा बह रही है। ठीक है,
आपकी ओर। तो आप जब चलेंगे ना तो आपको चलने में कठिनाई होगी, ठीक है ना। तो इसको भी हम लोग अवरोध बोल सकते हैं, जो आपको कठिनाई हो रही है इसको भी अवरोध बोल सकते हैं, ठीक है। अवरोध मतलब अवरोध क्यों होता है? अवरोध इसलिए होता है कि वस्तु अगर ज़्यादा भारी है तो उसका ज़्यादा अवरोध होगा, ठीक है ना। कम भारी है तो उसका अवरोध कम होगा। अब हर किसी के लिए अवरोध अलग अलग होता है। आप जैसे एक छोटा सा पत्थर, एक छोटा सा मान नहीं, पत्थर नहीं छोड़िए, एक छोटा सा लकड़ी का लड्डू का टुकड़ा है, उसको एक चींटी उठाने की कोशिश करेगा तो वो उसके लिए ज़्यादा भारी पड़ेगा, लेकिन आप उसको तुरंत उठा सकते हैं। तो आपके लिए अवरोध बहुत कम है, नेग्लेजिबल है ना इस लड्डू को उठाने के लिए। तो अवरोध आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। अवरोध मतलब होता है ना रुकावट, ठीक है। देखिए अवरोध को इस तरह से भी आप समझ सकते हैं, यहाँ पे देखिए आप इसको पढ़िए। अवरोध को इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान लाने अथवा ले जाने के लिए कुछ बल लगाना पड़ता है, और बल लगाते हैं, इससे हम लोग को यह ज्ञात होता है ना कि पदार्थ अवरोध उत्पन्न कर रहा है, ठीक है। तो अवरोध क्या होता है कि जब हम लोग बल लगाते हैं तो बल जब ज़्यादा लगाना पड़े कम लगाना पड़े, तो इससे ये अवरोध समझ में आता है। अवरोध का मतलब होता है रेसिस्टेंस, रुकावट, इसको आप समझिए, ठीक है। जमीन से एक पत्थर का टुकड़ा उठाने के लिए हमें थोड़ा बल लगाना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से अवरोध आपको समझ में आ गया। तो अब आपने जितना भी मतलब हमने जितने भी चीज़ों को अभी डिस्कस किया उनसे आपको उन सब को मिला दे तो आपको एक डेफिनेशन मिलेगा, एक बढ़िया सा डेफिनेशन मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया ना। तो पदार्थ का एक बहुत अच्छा डेफिनेशन आपको मिलेगा, क्या देखिए, कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे, ठीक है, पहला नंबर, कुछ स्थान घेरे जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो और जो अवरोध उत्पन्न करता हो, पदार्थ कहलाती है। तो इस डेफिनेशन को आप फिर से एक बार पढ़िए। कोई भी व्यक्ति जिसके जो कुछ स्थान घेरे जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो, द्रव्यमान आयतन है तो भार भी होगा, ठीक है, और जो अवरोध उत्पन्न करे पदार्थ कहलाता है, ठीक है। तो अब आपसे कोई पूछे, मान लीजिए आपको एक छोटा सा यहाँ पे एक ईंट दे दिया जाए, छोटा सा ईंट का टुकड़ा, अब पूछेंगे कि ये क्या है बाबू, ये बताओ कि ये ईंट है, ये पदार्थ है कि नहीं। तो आप क्या करेंगे, देखेंगे सबसे पहले कुछ स्थान घेर रहा है कि नहीं, कुछ द्रव्यमान है, आयतन है, और कुछ अवरोध उत्पन्न कर रहा है कि नहीं। जो चीज़ें ये सारे चीज़ों को सेटिस्फाई करती है, मतलब संतोष करती है, वो पदार्थ कहलाएंगे, ठीक है। तो आप इस परिभाषा से पदार्थ को तुरंत पहचान सकते हैं कि पदार्थ क्या होता है। तो पदार्थ के ये जो आप चार चीज़ें देख रहे हैं, ये सब पदार्थ के गुण है। पहला, कुछ पदार्थ अगर वो है तो कुछ स्थान घेरेगा, उसका द्रव्यमान होगा, आयतन होगा, और वो अवरोध उत्पन्न करेगा। और इन चीज़ों को मैंने अभी आपको डिटेल में समझा ही दिया है, ठीक है। और अंत में आप ये थोड़ा सा देख लीजिए, आपकी बुक में लिखा हुआ था ये चीज़। अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नजर आती है जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी हो उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया। जैसे जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो भोजन हम करते हैं, पदार्थ, पत्थर, बादल, तारे, पौधे, पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी पदार्थ है। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है। तो द्रव्यमान क्या होता है, मैंने आपको बताया, द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्थान घेरती है। स्थान घेरती है तो उसका जरूर आयतन होगा तब ना स्थान घेरेगा। तो इसको पढ़ के भी आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। तो आई होप आपको इस वीडियो में आपको, ये तो पहला वीडियो था, इसमें हमने परिभाषा देखा कि पदार्थ क्या होता है, तो आपको जरूर थोड़ा बहुत पदार्थ क्या होता है उसके बारे में क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, आपसे फिर दूसरे वीडियो में मुलाकात होगी। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करिए और दोस्तों को भी शेयर करिए। थैंक यू।